नमस्कार, मैं ऋतिक झा। आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। अभी हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत कुशवाहा चौक पे है। आपको बता दें, जब से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद से भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पर मंदिर का शिलान्यास के साथ साथ भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। उसी क्रम में आज कुशवाहा चौक पे हनुमान लला का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। उसी खुशी में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं भक्तजन शामिल हुए थे, भाग लिए थे। आइए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ग्रामीण जो इस मंदिर का निर्माण किए हैं और मंदिर में आज हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि मथुरा वृंदावन के सुप्रसिद्ध कथावाचक सियाराम शरण जी महाराज भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस शिलान्यास के साथ साथ जो हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उसमें और विभिन्न पंडित विद्वानों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। सारा कुछ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और पंडित जी से भी और बाबा जी से भी बातचीत करेंगे, साथ ही साथ ग्रामीणों से भी बात करेंगे और जानेंगे जो इस मंदिर का शिलान्यास करने का उनके मन में ख्याल कब आया। बहुत ही सुंदर जगह है। आइए हम सबसे जानते हैं जो कैसे उनके मन में ये ख्याल आया और आज जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उस विषय में क्या कहना चाहेंगे। अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहन महतो है जी। हम पुदगार गांव के रहने वाले हैं जी, आप लोग ये मंदिर का जो शिलान्यास किए हैं, हनुमान लला का प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, तो उसमें आप अकेले किए हैं या पूरा समाज के तौर पर? पूरे समाज का ये सहयोग है जी सभी लोगों का। बगल में हनुमान जी की एक प्रतिमा रखी गई थी, जी उसमें धीरे धीरे पूजा पाठ होने लगा। उसके बाद हुआ NH में ऊपर की मंदिर निर्माण नहीं था, ऐसे ही स्थल थी, ध्वजा उजा गड़ा हुआ था। वो NH के जाने से वो उस NH में पड़ गया। जी उसके बाद यहाँ एक मंदिर बनाया गया, उनको फिर मंदिर में स्थापित के लिए प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। हनुमान जी जब यहाँ विराजमान हो गए तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर इसका आयोजन कर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का संपन्न करने के उद्देश्य से। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आप सब क्या सब कार्यक्रम रखे हैं यहाँ पे? प्राण प्रतिष्ठा के हमें कार्यक्रम पूजन जो विधान है वही कार्यक्रम है और हमारे परम आदरणीय श्री राम जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम का संपन्न किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुतगाह में जो हनुमान लला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे और पूरा मिथिलावासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यह पुतगाह यह कसेरा चौक है और जब पुरातन स्थल विशेष की महिमा देखें ज्योग्राफी के अनुसार तो यह मिथिला क्षेत्र है, जहाँ पर जगत जननी जानकी जी प्रकट हुई हैं और जहाँ पर भगवान विश्वामित्र का जो एक आश्रम है, जहाँ पर भगवान ने मिथिला में अपने चरणों को रखा, जहाँ से जनक जी महाराज स्वागत करके ले गए, वह स्थल यहीं पर विराजमान है। श्री सुखदेव जी महाराज का आश्रम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन वह श्री सुखदेव जी महाराज जब जनक जी महाराज से मिलने के लिए हिमालय को लांघ करके आए और हिमालय को लांघ करके जब आते हैं या नेपाल के रास्ता चीन के रास्ते होकर के श्री सुखदेव जी का आगमन जनकपुर में हुआ था। जब श्री सुखदेव जी से कहा गया कि आप तब पंडित माने जाएंगे जब जनक जी महाराज से आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जनक जी महाराज परम ज्ञानी हैं, घर में रहते हुए विदेह राज हैं। एते वही मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेना द्वंद्व मुक्तिर गृहस्वपीत। यहाँ के सब तो ज्ञानी हैं, परम विवेकी हैं। यहाँ भले ही व्यक्ति दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ के जितने निवासी सब वेद के ऋचा ही हैं, सब परम ज्ञानी हैं, आत्म विशारद हैं, पंडित हैं। इनको जनाने की आवश्यकता नहीं है, इनको संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, किसी जैसे कहते हैं भूमि प्रतिभा डाभर पानी जिमी जीवही माया लिपटानी, जैसे वर्षा का जल पवित्र होता है, लेकिन उस वर्षा के जल को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उस जल को ठीक से रख नहीं सकता, इसलिए मिट्टी से स्पर्शित होने के कारण वह वर्षा का जल अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संसार में कर्म बंधन में पड़े रहने के कारण हम जीव अपने आप को भूल चुके हैं। मैं कौन, मेरा कौन, मैं किसका। इन्हीं बातों को संत महापुरुष जगा देते हैं कि सामान तो है ही, लाइट है, आँख खोलो सब कुछ दिखने लगता है। तो यहाँ के सब बर्भाग्य जीव हैं, ऐसा तो वर्णन ही है। जहाँ के खेतों से अन्न उपजता है वह दुनिया में हर एक जगह है, आप जैसा बीज बोगे वैसा उत्पन्न होगा। लेकिन यह मिथिलावासियों ने कैसा बीज बोया कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिम सर्वश्रेष्ठकर्मी सीताम न तो हम राम बल्लभाम, श्री जगत जननी जानकी जी प्रकट हो गए।
बोले जानकी महारानी की जय, जनक ललीजू की जय। तो जानकी जी जहाँ के भूमि से, खेतों से प्रकट हो जाती है, वो भूमि कैसा होगा। यहाँ चारों तरफ भगवान की आह्लादनीय शक्ति जानकी जी का लीला स्थली है। बगल में श्री सुखदेव मुनि का आश्रम है, यहाँ बगल में भगवान विश्वामित्र जी का आश्रम है, भगवान राम के साथ है। जहाँ गिरजा पूजन के लिए, पार्वती पूजन के लिए जानकी जी जाते हैं, वो बगल में ही गिरजा स्थान है। और बगल में ही बाग तराग है जहाँ पर विराजमान होते हैं। तो इन सभी स्थलों पर आप देखें तो कदम कदम पर भगवत स्थली, लीला स्थली है, और लीला स्थली का दर्शन करना चाहिए। और ऐसे स्थली पर हनुमंत लाल जी महाराज जब विराजमान हो जाए, हनुमान जी महाराज यहाँ मामा की बड़ी महिमा है। और जैसे ही राम जी आ गए, हमारी जानकी जी घर में विराजमान हो गई, तो हमारे हनुमान जी महाराज भी इस धरातल विराजमान हो रहे हैं, अपने मामा के यहाँ विराजमान हो रहे हैं। जब राम जी का स्थापना वहाँ हो गया है, तो बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो यहाँ घूमने के लिए आए हैं और यहीं स्थापित हो रहे हैं। इस कलयुग में, इस कलयुग के राजा हनुमान जी ही हैं। अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंपते हैं, तो भगवान राम ने हनुमान जी को गद्दी सौंपा है। इसीलिए यहाँ हनुमान गढ़ी के नाम से उस दिन जो भी प्रार्थना हो, इस मंदिर का नाम हनुमान गढ़ी रखा जाए। मन में ऐसी स्फुरना हो रही है कि हनुमान गढ़ी मंदिर, जैसे अयोध्या में हनुमान गढ़ी राम मंदिर के बाद, वैसे यहाँ हनुमान गढ़ी के जैसे हनुमान जी राजा हैं, वैसे यहाँ या तो टीले वाले हनुमान जी और नहीं तो हनुमान गढ़ी, राजाओं के राजा हमारे राजा हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। तो इस समय आप सब भाग लें। और संसार में जहाँ कहीं भी हैं, गुरु के बिना काम नहीं बनता है, और सबसे प्रत्यक्ष गुरु श्री हनुमंत लाल जी ही हैं। और हनुमान जी की कृपा जिनके ऊपर हो जाए, उन्हें भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों कहते राम द्वारे, जैसे अभी देख रहे हैं कि मंदिर के द्वार पर हम खड़े हैं, तो राम द्वारे तुम रखवारे, हो उतना आ गया बिनु पैसारे, बिना इनकी कृपा से भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो एक बात और भी, आप भौतिक दृष्टि से देखेंगे, ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें, तो यही बगल में ही जनकपुर है। और जनकपुर यानी कि जनक जी का महल है, ये द्वार ही कहा जाए। जैसे हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है, वैसे ही ये बंगाल नेपाल का द्वार है ये। और जानकी जी, श्री सीताराम जी युगल सरकार अपने भवन में विराजमान है, तो बिना हनुमान जी की कृपा से जनकपुर में प्रवेश हो नहीं सकता है। जैसे नेपाल और भारत की ये सीमा है, सीमावर्ती यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसी बॉर्डर पर हम लोग विराजमान हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, तो हनुमान जी से अनुमति लेकर के यहाँ सभी संत महात्माओं के ठहरने की सारी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी संत मुनि महात्मा पहले यहाँ के विराजमान हो, इनका दर्शन करें, सेवा करें और पुनः भवन में प्रवेश कर जाए। दीप पर जैसे ही उजाला होगा तो घर और बाहर दोनों ही प्रकाशित होगा। तो ये दीप पर प्रकाशित हो रहा है, ये द्वार है, ये नेपाल और भारत के द्वार पर हनुमान जी महाराज विराजमान है, अपने माँ के यहाँ विराजमान है, मामा के यहाँ विराजमान है। तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात होगी, कहीं और होना और यहाँ होना। पहले लोग दीप, एक ही दीपक होता था तो लोग द्वार पर जलाते थे, एक भीतर एक बाहर, कि नहीं। लेकिन अगर भीतर बाहर ना जलाना हो तो देहली पर रख देते थे, घर के बाहर भी और भीतर भी। अगर यहाँ हनुमान जी विराजमान हो जाए तो जल्द ही हम सब जानते हैं कि यहाँ श्री सीताराम जी का मंदिर बनने जा रहा है, और जनकपुर में भी बड़ा भव्य मंदिर बनेगा जल्द ही। ऐसी हम सब की मंगल कामनाएं हैं। तो आप सब मंगल में रहें, हनुमान जी का आराधना करते रहें, अपने अपने गुरुदेव के चरण कमलों में वंदन करते रहें। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आपको एटीएम न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी। श्री राधे। श्री राधे। आइए, हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी का हो रहा है, उनके बारे में विशेष जानेंगे। आप मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्रतिष्ठा महोत्सव में, प्रतिष्ठा यज्ञ में सहभागी होने का मुझे भी अवसर मिला है। इस यज्ञ में आचार्य के रूप में मुझे अपना कर्तव्य करना है, और बहुत सारे विद्वज्जन, पंडित प्रवर सब यहाँ इस यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। और हमारे आदरणीय बाबा श्री सियाराम बाबा, उनके सानिध्य में इस प्रतिष्ठा यज्ञ का संपादन होना है। और इस कुशवाहा चौक पर अवस्थित नूतन निर्मित इस मंदिर में श्री हनुमान लला विराजमान होंगे। यह त्रिदिवसीय प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, और यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है और होना भी चाहिए, ये स्वाभाविक भी है। हमारा समाज जाग रहा है, लोग सनातन के प्रति बड़े ही उत्सुक, आकृष्ट, और अपना जो सहज भक्ति का जो उनमें तरंग जागना चाहिए, सब में जाग रहा है। पूरा गांव उत्सुक है, उत्साहित है, उमंग में है, और सारे लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। निश्चय ही हनुमान लला यहाँ प्रतिष्ठित होंगे और इस समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। सब दर्शन करेंगे और अपनी अपनी चेतना को जगाएंगे, और हनुमान लला की कृपा सदा सतत नित्य निरंतर
लोगों पर बनी रहेगी। इस भावना के साथ हनुमान लला को यहाँ आज प्रतिष्ठापित करना है। पंडित जी, आपसे एक और सवाल रहेगा मुझसे, जो भक्त यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, जो मौजूद यहाँ पर नहीं है, वो घर बैठे अपना उपस्थिति ऐसे हनुमान लला के शरण में कैसे दर्ज करवाए? जी, वो घर बैठे मानसिक रूप से भगवान को अपने आप को भगवान के पास रखें। हंग हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जप करें, यथासंभव कर सकते हैं। हनुमान जी को याद करें, और जो यहाँ हैं और इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं उनके द्वारा तो क्रियमाण प्रत्येक कर्तव्य हनुमान जी की आराधना ही है। पर जिनका मन भी दूर है पर मन यहाँ है तो उनकी उपासना सिद्ध होती है, क्योंकि उपासना का मतलब ही होता है स्वयं को भगवान के पास उपस्थित रखना, भगवान में लगाना।